रमन महर्षि के अनमोल वचन। आत्म अनुसंधान। भगवान स्वयं को गुरु नहीं कहलवाते थे, परंतु वे निरंतर एक गुरु की भूमिका में ही रहे। जब कोई जिज्ञासु अपने प्रश्नों के साथ आता तो वे उसे सिद्धांत से अभ्यास की ओर ले आते, उसे आध्यात्मिक प्रशिक्षण के उपाय बताते। उन्हें केवल सिद्धांतों के साथ चलने में आपत्ति थी। वे प्राय कहते थे कि सच्ची शिक्षा मौन में ही होती है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि उपदेश नहीं दिए जाते थे। वे साधक को संकेत कर देते थे कि उसे किस दिशा में प्रयास करना चाहिए, जबकि साधक के हृदय पर पड़ने वाला मौन प्रभाव अपनी तरह से सहायक होता था। जैसा कि आने वाले अध्यायों में दिखाया जाएगा कि श्री भगवान ने कई प्रकार के उपाय दिए हैं, परंतु वे आत्म अनुसंधान पर सबसे अधिक बल देते थे और निरंतर इसे अपनाने की सिफारिश करते। यही कारण है कि हमने इसी पद्धति को सबसे पहले लिया है। यदि कोई नई पद्धति नहीं है, यह वही पुरानी पद्धति है। वास्तव में यही सबसे प्रत्यक्ष और प्राचीन है। प्राचीन काल में यह मार्ग उनके लिए था जो एकांत में रहते और दुनिया से कटकर ध्यान मग्न हो जाते। वर्तमान में जैसा कि अपेक्षा की जा सकती है, यह तेजी से दुर्लभ हो रहा है। भगवान ने इसे क्रम मार्ग के साथ जोड़ते हुए नया रूप दिया है और इसी तरह बनाया कि इसे आधुनिक जगत की दशाओं के बीच अपनाया जा सके। इसके लिए किसी बाहरी रूप या अनुष्ठान की जरूरत नहीं। यह हमारे समय की जरूरतों के अनुसार आदर्श उपाय है। यह जीवन की आधुनिक दशाओं से प्रभावित या क्षीण भी नहीं हुआ। यह पूरी तरह से केंद्रित और प्रत्यक्ष माध्यम बना हुआ है। मन को अधीन करने के लिए आत्म अनुसंधान से बेहतर कोई उपाय नहीं हो सकता। हालांकि मन को दूसरे उपायों से भी न्यून किया जा सकता है, परंतु इसे पुनः अपने रूप में आने में देरी लगती। यह प्रत्यक्ष उपाय है। अन्य उपायों को अहम के साथ अपनाया जाता है। इसके लिए कई संदेह पैदा होते हैं और मूल प्रश्न कहीं दबा रह जाता है, परंतु इस उपायों में अंतिम उपाय केवल एक है और उसे आरंभ से ही उठाया जाता है। आत्म अनुसंधान प्रत्यक्ष तौर पर आत्मज्ञान की ओर ले जाता है और उन बाधाओं को दूर करता है जिनके कारण आपको पता नहीं चलता कि आत्मा पहले ही प्रबुद्ध है। ध्यान करने के लिए आपको कोई वस्तु चाहिए, जबकि आत्म अनुसंधान में केवल एक विषय है, कोई वस्तु नहीं। यही इन दोनों के बीच का अंतर है। भक्त आत्म अनुसंधान को ही ज्ञान पाने की सीधी राह क्यों माना जाए? भगवान, क्योंकि इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी पथ में मन के विरोध को ही उसे पाने का साधन माना जाता है। इसका पालन मन के बिना नहीं किया जा सकता। अभ्यास के दौरान अहम कई तरह के सूक्ष्म और विभिन्न रूप धर सकता है, परंतु यह कभी नष्ट नहीं होता। आत्म अनुसंधान के अलावा अहम या मन के नाश के अन्य उपाय ऐसे ही हैं। मानो एक चोर पुलिस वाला बनकर उस चोर को पकड़ रहा है जो वह स्वयं ही है। केवल आत्म अनुसंधान से ही यह सत्य प्रकट हो सकता है कि अहम या मन का कोई अस्तित्व नहीं है और व्यक्ति को उसके विशुद्ध अस्तित्व या आत्मा के निकट ले जा सकता है। आत्म अनुसंधान के मार्ग में मन का प्रयोग नहीं होता। इस कथन को भी कभी न समझा गया। यही वजह है कि भगवान पूछे जाने पर उत्तर देते थे कि मन को एक सत्ता के रूप में नहीं देखा जा रहा, इसके अस्तित्व पर ही सवाल किया जा रहा है और यही इसके अस्तित्व के भ्रम को मिटाने का सबसे सरल उपाय है। भगवान मन को यह कहना कि वह मन का नाश करे, यह तो चोर को पकड़ने के लिए चोर को ही पुलिस बनाने के समान है।
वह आपके साथ जाकर चोर को पकड़ने का दिखावा करेगा, परंतु कुछ हाथ नहीं आएगा। तो आपको अपने भीतर देखना होगा और यह देखना होगा कि मन कहाँ से उठता है और इसका अंत कहाँ होगा। इस उत्तर के संदर्भ में जाफना के थाम्बी थोरई ने मुझसे पूछा कि क्या मन को भीतर की ओर प्रवृत्त करना और इसके स्रोत की तलाश करना भी तो मन को नियुक्त करने के समान ही है। वे पिछले 1 वर्ष से पेलाकोथू में एक साधु के रूप में रह रहे हैं। मैंने उनका यह प्रश्न भगवान के आगे रखा। भगवान, बेशक हम मन को नियुक्त कर रहे हैं, यह जाना माना और सर्वविदित तथ्य है कि मन की सहायता से ही मन को मारा जा सकता है, परंतु यह कहने की बजाय कि एक मन और मैं इसे मारना चाहता हूँ, आपके इसके स्रोत की तलाश करने लगता है और पाते हैं कि इसका कोई अन्य अस्तित्व ही नहीं है। बाहर की ओर उन्मुख मन विचारों व वस्तुओं की ओर केंद्रित होता है, भीतर की ओर मुड़ने पर यह स्वयं आत्मा हो जाता है। यह कहा जा सकता है कि मन का अंत हो जाता है या यह आत्मा में रूपांतरित हो जाता है। इनके अर्थ एक से ही हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई व्यक्ति मन के अभाव में पत्थर हो जाता है। उस समय आत्मा की विशुद्ध चेतना एक व्यक्तिगत मन को संकीर्ण सीमाओं में नहीं रहती और काले चश्मे से देखने की बजाय पूरी स्पष्टता से देखने लगती है। मन के स्थिर और निरंतर अन्वेषण करने से मन को उस मैं में बदला जा सकता है जो वास्तव में आत्मा है। मन को सहज तौर पर अपने अस्तित्व के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है। यह अपने बल पर नहीं रहता। इसे सूक्ष्म शरीर, अहम, जीव या आत्मा का नाम दिया जाता है। जो भौतिक शरीर में मैं के रूप में पैदा होता है वह मन है। अगर कोई यह अन्वेषण करे कि शरीर में मैं का विचार कब पैदा होता है, तो उसे पता चलेगा कि यह हृदय से आता है। यही मन का स्रोत और ठिकाना है। अगर कोई निरंतर मन में यह दोहराता रहे मैं, तो यह भी उसे उसी स्रोत की ओर ले जाता है। सबसे पहले और मूल तौर पर मन में जो विचार आता है वह मैं ही है। इस विचार के पैदा होने के बाद ही मन में अन्य असंख्य विचार पैदा होते हैं। दूसरे शब्दों में, पहले निजी सर्वनाम मैं के पैदा होने के बाद ही तुम, यह और वह आदि अन्य सर्वनाम आते हैं और वे इसके बिना नहीं टिक सकते, क्योंकि हर विचार मैं का विचार होने के बाद ही पैदा होता है और मन विचारों की पोटली से अधिक कुछ नहीं। तो केवल इस आत्म अनुसंधान मैं कौन हूँ के साथ ही मन को शांत कर सकते हैं। ऐसे अन्वेषण में बाकी सारे विचारों का अक्षय होता है। वे स्वयं ही उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे जलती हुई चिता की लकड़ियों को हिलाने वाली लकड़ी भी अंततः जल जाती है। इन सभी संकेतों से यह पता चलता है कि भगवान ने जो आत्म अनुसंधान की शिक्षा दी वह मनोवैज्ञानिकों की अंतर्मुखता से अलग है। वास्तव में यह कोई मानसिक प्रक्रिया है ही नहीं। अंतर्मुखता का अर्थ है कि मन के संरचना तथा सामग्री का अध्ययन, जबकि यह मन से परे जाकर आत्मा तक जांच करने का प्रयास है जिससे यह पैदा होता है। जब हमें मन या अहम का नाश ही करना है तो इसके विश्लेषण में समय नष्ट क्यों किया जाए। यह अन्वेषण करना ही कि मैं कौन हूँ जो बंधन में है और इस तरह अपने मूल स्वभाव को जानना ही मुक्ति है। अपने मन को निरंतर भीतर की ओर प्रवृत्त रखते हुए आत्मा से जोड़ना ही आत्म अनुसंधान है। जिस तरह फेंके जाने वाले कूड़े की जांच करना व्यर्थ है, उसी तरह आत्मा को जानने की इच्छा रखने वाले के लिए आत्मा को ढकने वाले तत्वों को हटाए जाने की बजाय उनकी जांच करना व्यर्थ है। उसे इस जगत को अपने संदर्भ में एक स्वप्न की तरह देखना चाहिए।
ठीक इसी प्रकार आत्म अनुसंधान बुनियादी तौर पर मनोविश्लेषण या किसी भी प्रकार के मनोवैज्ञानिक उपचार से अलग है। ये विचार एक स्वस्थ, सामान्य और अखंड व्यक्ति के लिए तो उपयुक्त हैं, परंतु ये मनुष्य की व्यक्तिगत अवस्था के पार नहीं ले जा सकते। जो इससे करते हैं उन्होंने स्वयं इसे नहीं किया, इसलिए वे उस मार्ग को नहीं खोल सकते जिस पर वे स्वयं कभी नहीं चले। हालांकि एक बात है, अपनी आरंभिक अवस्था में आत्म अनुसंधान मनोवैज्ञानिक उपचार जैसा ही लगता है, जो मन की गहराइयों में छिपे विचारों और अशुद्धियों को बाहर लाता है। भक्त ध्यान के दौरान अन्य विचार और भी बलपूर्वक आते हैं। भगवान यह सच है, ध्यान के दौरान मन में कई प्रकार के विचार पैदा होते हैं। यह ठीक ही है, क्योंकि आपके भीतर जो छिपा है उसे बाहर आना ही चाहिए। जब तक ये बाहर नहीं आएगा, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। इस दौरान विचार उठते हैं, परंतु उस दौरान उन्हें नष्ट कर दिया जाए तो मन को मजबूती मिलती है। भक्त जब भी ध्यान एकाग्र करता हूँ तो कई तरह के विचार बाधा देते हैं। मैं जितना प्रयत्न करता हूँ उतने ही विचार उठते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? भगवान जी, ऐसा ही होगा। जो भी भीतर है वह बाहर आना चाहिए। जब भी मन भटके तो इसके सिवा कोई उपाय नहीं कि उसे वापस लाकर आत्मा की ओर मोड़ दिया जाए। भक्त भगवान प्राय कहते हैं कि इस अन्वेषण में अन्य विचारों को स्वीकार नहीं करना चाहिए, परंतु विचार तो अंतहीन है। एक विचार को नकारो तो दूसरा विचार सामने आ जाता है और इसी तरह इनका कोई अंत नहीं दिखता। भगवान मैं यह नहीं कहता कि आप विचारों को नकारते रहें। अगर आप स्वयं से मैं के विचार से चिपके रहें और आपकी सारी रुचि उसी विचार में हो तो दूसरे विचार स्वयं ही अस्वीकृत होंगे और अपने आप ही ओझल होंगे। आत्म अनुसंधान आत्म निरीक्षण नहीं है जैसा कि मनोवैज्ञानियों ने इसे जाना है, उसी तरह यह कोई तर्क या अनुमान भी नहीं है जैसा कि दार्शनिक समझते आए हैं। भक्त जब मैं यह सोचता हूँ कि मैं कौन हूँ तो उत्तर आता है, मैं यह शरीर नहीं हूँ बल्कि मैं चेतना या आत्मा हूँ। और फिर इसके बाद अचानक एक और विचार जाग जाता है। मन में विचार आता है, ईश्वर ने संसार की रचना क्यों की? भगवान मैं कौन हूँ? इस अनुसंधान का अर्थ यही है कि आप अहम के स्रोत का पता करें। आपको अपने मन में ऐसे विचार नहीं लाने जैसे मैं शरीर हूँ। जब आप मैं के स्रोत की तलाश करेंगे तो आपकी बाकी दूसरे विचारों से मुक्ति मिलेगी। आपको दूसरे विचारों को प्रश्रय ही नहीं देना चाहिए जैसा कि आपने बताया है। आपको मैं के स्रोत के विचार पर ही अपने ध्यान को लगाना चाहिए। जब भी कोई दूसरा विचार मन में आए तो प्रश्न करें कि यह विचार किसे आ रहा है। जब उत्तर मिले मुझे तो इसके बाद पूछे ये मैं कौन है और इसका स्रोत क्या है। कई बार भगवान तर्क को भी प्रश्रय देते थे, परंतु यह उन साधकों के लिए था जो अपनी साधना के आरंभिक चरण में होने के कारण कुछ समझ नहीं पाते थे। भगवान उन्हें समझाकर आत्म अनुसंधान के लिए प्रेरित कर देते थे। वह तर्क अपने आप में आत्म अनुसंधान नहीं था। भक्त मैं कौन हूँ, इसका उत्तर कैसे पाया जा सकता है? भगवान यह प्रश्न स्वयं से करें। अन्य कोश और उसके क्रम में मैं नहीं है। अपने भीतर उतरे मनोमय कोश और उसके क्रम में भी मैं नहीं है। इसके बाद अगला चरण है इस प्रश्न की ओर ले जाता है, ये विचार कहाँ से पैदा होते हैं? ये विचार निरंतर कृत्रिम या विश्लेषणात्मक हो सकते हैं। ये मन में पैदा होते हैं तो उनके प्रति सजग कौन होता है? विचारों का पैदा होना आदि व्यक्ति को दिखाई देता है। यह विश्लेषण इस निष्कर्ष पर ले जाता है कि व्यक्ति क्रियात्मक है, यही अहम भी है। जैसा कि लोग कहते हैं
विज्ञान में कोश यानी बुद्धि केवल मैं का आवरण है और स्वयं मैं नहीं है। इसके बाद आगे प्रश्न आता है, ये मैं कौन है, ये कहाँ से आता है? मैं नींद के दौरान सजग नहीं था। ठीक इसी तरह इसके आने से सपना नींद और जागृति में बदलता है। पर मुझे अपने स्वप्न अवस्था की चिंता नहीं है। वह कौन है जो जागृति की अवस्था में है? अगर नींद से जागने पर मैं का उदय हुआ तब मैं अज्ञान से ढका था। मैं अज्ञानी वह नहीं हो सकता जिसके बारे में ग्रंथों ने कहा है वह प्रज्ञावान है। मैं तो नींद से भी परे है। इस मैं को अभी और यही होना चाहिए। इसे इन तीनों अवस्थाओं की विशेषताओं से परे एक सा होना चाहिए। ये तीनों अवस्थाओं का आश्रय आनंदमय कोश से पार होने के बाद है। अहमदाबाद से आई 2 पारसी स्त्रियों ने भगवान से संवाद किया। स्त्री: भगवान, हम बचपन से ही आध्यात्मिक लगाव रखते आए हैं। हमने दर्शन की अनेक पुस्तकें पढ़ी हैं और अब वेदांत की ओर आकर्षित हैं। हमने उपनिषद, योग वशिष्ठ, भगवत गीता आदि का अध्ययन किया है। हम ध्यान करती हैं परंतु ध्यान में कोई प्रगति नहीं हो रही। हमें समझ नहीं आ रहा कि बोध कैसे प्राप्त हो। क्या आप हमें बोध की ओर जाने में मदद कर सकते हैं? भगवान, आप ध्यान कैसे करती हैं? स्त्री: मैं स्वयं से पूछना आरंभ करती हूँ, मैं कौन हूँ, और कहती हूँ कि ये शरीर मैं नहीं, यह श्वास मैं नहीं और यह मन मैं नहीं, परंतु मैं इससे आगे नहीं जा पाती। भगवान, जहाँ तक मन का प्रश्न है इसके साथ यही होता है। आपकी प्रक्रिया केवल मानसिक है। दरअसल सभी ग्रंथों ने साधक को सत्य की ओर ले जाने के लिए इस प्रक्रिया के बारे में कहा है। सत्य को प्रत्यक्ष तौर पर निर्देशित नहीं कर सकते, इसलिए इस मानसिक प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। आप देखिए, जो मैंने नहीं को मिटाता है वह मैं को नहीं मिटा सकता। अगर आप यह कहना चाहते हैं कि मैं यह नहीं, मैं वह नहीं, तो उसे कहने के लिए भी आपके पास एक मैं तो होना ही चाहिए। यह मैं केवल अहम या विचार है। इस विचार के उठने के बाद बाकी सारे विचार आते हैं। इस तरह मैं का विचार भी मूल विचार है। अगर मूल को ही हटा दिया जाए तो बाकी सब भी उसी समय जड़ हो जाएगा। इस तरह केवल इस मूल मैं की खोज करें, स्वयं से प्रश्न करें, मैं कौन हूँ, उस मैं के स्रोत की तलाशें। इसी तरह सारी समस्याओं का अंत होगा और केवल विशुद्ध आत्मा ही शेष रहेगी।